नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज की इस खास पेशकश सूर्य ग्रहण से सावधान में बात करेंगे। गुरुवार को लग रहे सूर्य ग्रहण का प्रभाव की जानेंगे कि सूर्य ग्रहण का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे समाज, देश और दुनिया को सूर्य ग्रहण किस तरह प्रभावित करेगा। इन तमाम पहलुओं पर जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल भी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण, बनेंगे बिगड़ेंगे कौन कौन से समीकरण। जी हाँ, साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को पड़ रहा है। हालांकि भारत में इसके न दिखने की वजह से यहाँ इसका सूतक काले मान्य नहीं होगा, लेकिन ज्योतिष विशेषज्ञों की इस पर नजर बनी हुई है। दरअसल ग्रहण कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं भी हो, उसका कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ता ही है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इस साल कितने ग्रहण लगने वाले हैं। तो जानकारी के मुताबिक साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे। इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण है, 14 अक्टूबर को दूसरा सूर्य ग्रहण है, 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, जबकि 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। इस साल 4 ग्रहण लग रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण है। दरअसल हिंदू धर्म में सूर्य या चंद्र दोनों ग्रहण को अशुभ मानते हैं। वराह मिहिर की बृहद संहिता के राहुचाराध्याय में इसका जिक्र है। बृहद संहिता के अनुसार एक साथ 2-2 ग्रहण आपदा के योग बनाते हैं। तूफान, भूकंप, मानवीय भूल से जनहानि होने के योग बनते हैं। एक महीने में सूर्य और चंद्र ग्रहण होने से सेनाओं की हलचल बढ़ती है। अक्टूबर-नवंबर 2022 में 15 दिन के अंतराल में सूर्य और चंद्र ग्रहण लगे थे, जिसके बाद 30 अक्टूबर 2022 को गुजरात के मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटा। अगस्त 1979 में भी मच्छू नदी का डैम टूटने से हादसा हुआ था। 1979 में भी 15 दिन के अंदर सूर्य और चंद्र ग्रहण लगे थे। 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण के बाद दुनिया भर में कई हादसे हुए। बांग्लादेश में तूफान आया, साउथ कोरिया में हेलोवीन हादसा हुआ, सोमालिया में आतंकी हमला हुआ, फिलीपींस में पैंग तूफान आया। 6 नवंबर 2022 को अफ्रीकी देश तंजानिया में प्लेन क्रैश में कई लोगों की मौत हो गई। बहरहाल इस साल 15 दिनों के अंतराल में तो कोई ग्रहण नहीं लग रहा है, लेकिन साल का पहला ग्रहण गुरुवार यानी 20 अप्रैल को लग रहा है। बहरहाल अब जानते हैं सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में। सबसे पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव को भारत के संदर्भ में देखते हैं। ज्योतिषों के मुताबिक ये ग्रहण भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के 12वें यानी हानि भाव में पड़ रहा है। ग्रहण के समय मंगल बुध की राशि मिथुन में और बुध मंगल की राशि मेष में होगा। इससे विदेश से जुड़े किसी बड़े आर्थिक घोटाले के उजागर होने की संभावना है। किसी बड़े गुनहगार के देश में वापस आने के संकेत मिल रहे हैं। भारत के साथ साथ सूर्य ग्रहण का दुनिया के दूसरे देशों पर भी प्रभाव पड़ेगा। मसलन ये ग्रहण मेष राशि में पड़ रहा है, जो पाकिस्तान का जन्म लग्न है। मेष राशि में पड़ने वाला ये ग्रहण पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक के संकेत दे रहा है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार पर संकट मंडराएगा, आपातकाल की स्थिति निर्मित होगी। ग्रहण रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए अशुभ हो सकता है। वहीं तुर्की में 20 साल पुरानी एर्दोगन की सत्ता जा सकती है, यानी तुर्की में सत्ता परिवर्तन के आसार हैं। बहरहाल ये तो हुई देश दुनिया की बात। अब बात सबसे अहम मसले की, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा है। माना जा रहा है कि ग्रहण के समय कुल 6 ग्रह राहु केतु के नक्षत्रों या उनके सीधे प्रभाव में होंगे। इसके कारण कोरोना संक्रमण बढ़ेगा, लेकिन स्थिति नियंत्रण में रहेगी। कोई अन्य जीवाणुजन्य रोग मतलब बैक्टीरियल डिजीज भी पैदा हो सकता है। असामान्य वर्षा, आंधी तूफान और जीवाणुजन्य रोग का कुछ समय तक प्रभाव देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में ग्रहण का अलग अलग प्रभाव है। भारत में सूतक काल न होने की वजह से ग्रहण वाले दिन परहेज रखने के मामले में राहत जरूर है। हालांकि राशि की बात करें तो अलग अलग राशियों पर ग्रहण का अपना प्रभाव होगा। टीम न्यूज स्टेट। और 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। मनीषा सेठ जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इसके अलावा योगेश कुमार जोशी जी हैं, खगोल शास्त्री जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी, शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं।
ये जो सूर्य ग्रहण है, ग्रहण सुनते ही लोगों के मन में बड़े सारे सवाल आने लगते हैं और डर सा पैदा हो जाता है। और अभी हमने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि ग्रहण के बाद कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे लोगों के अंदर डर और ज़्यादा पैदा होता है। कल जो ग्रहण है इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या प्रभाव इसका हमारे जीवन पर पड़ सकता है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से लौट रहा हूं। योगेश कुमार जी, जब हम साइंस के हिसाब से बात करते हैं तो इसको महज एक खगोलीय घटना करार दिया जाता है, लेकिन इस बार तो ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में दिखेगी भी नहीं। तो फिर क्या माना जाए कि भारत पर किसी तरह का कोई असर नहीं है? और जिस तरीके से लोग डर जाते हैं अक्सर ग्रहण को लेकर, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ठीक, योगेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों के पास वापस लौटेंगे। हम कुछ जानकारियां आपको दे दें। 2023 में ग्रहण है, 14 अक्टूबर को दूसरा ग्रहण, 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा। ये कुछ जानकारियां हैं। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे, इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, 14 अक्टूबर को दूसरा, 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण होगा, 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। तो ये काफ़ी अहम है और 4 ग्रहण हैं। ग्रहण को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं लोगों में रहती हैं कि क्या असर पड़ेगा। हालांकि इस बार सूतक काल नहीं है, तो एक राहत वाली बात ज़रूर है। साइंस के हिसाब से देखें तो इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर लोग ये कहते हैं कि ये एक जानकारी भी यहाँ से मिलती है हमें कई सारी, और इसको साइंस के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अपनी अपनी गणनाएं हैं इसको लेकर। और साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे, इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला रिएक्शन सर आपका इस ग्रहण को लेकर, क्या तैयारियां लोग करें और क्या असर इसका हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखिए, भारत के अंदर तो ये दिखाई नहीं देगा। कल सुबह 7:05 पर ये पड़ना शुरू होगा और उस समय मेष राशि जो है वो आसमान के ऊपर चमकती भी होगी। तो ये जो आ रहा है, ये अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर ये ग्रहण पड़ेगा। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु उस समय कुंडली के लगन में होंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो मंगल के साथ सूर्य, बुध, चंद्र, राहु पे पड़ने वाला है। अर्थात 5 ग्रह इससे जरूर पीड़ित होंगे। भारत में ना दिखाई दे, लेकिन सूर्य का ग्रहण धरती पे जरूर दिखाई देता है। और जब धरती के ऊपर दिखाई देता है तो उसका विशेष प्रभाव मानव के ऊपर और जीव जंतुओं के ऊपर पूरा होता है। और इस बार एक दिक्कत यह भी है कि 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो स्थिति बनती है देश दुनिया की, भूकंप की स्थिति बनती है, तेज वर्षा, और साथ में कुछ ऐसी घटनाएं जो देश के सामने एक उदाहरण हो जाए, याद हो जाए, इतिहास बन जाए, ऐसी घटनाएं होती हैं। और कल भी होने वाली जो है उसके ऊपर निगाह है। 19 तारीख से लेके 19 अप्रैल 2023 से लेके 15 मई 2023 तक हमको सावधानी बरतनी होगी। संजीव जी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भारत में सूतक काल नहीं होगा, तो इसको लेकर भी थोड़ा बताइए कि क्या लोगों को परेशान करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, देखिए, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारत के अंदर नहीं पड़ेगा। तो जब भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो सूतक नहीं लगेंगे और कोई मंदिर बंद नहीं होगा। ये तो सही है, लेकिन अब जब ज्योतिष की निगाह से देखते हैं तो बातें बदल जाती हैं। ज्योतिष के अंदर जिस राशि के ऊपर यह ग्रहण पड़ने वाला है उस राशि पे इसका प्रभाव पड़ता है, या जो लगन के अंदर बैठी हुई, क्योंकि उस समय 7:05 पे मेष लगन होगा। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु मेष लगन में होंगे।
तो पूरा प्रभाव इन 5 राशियों के ऊपर पड़ता दिखाई देता है। जी, अगर प्रभाव की बात करें तो राशियां किस तरीके से प्रभावित होंगी संजीव जी, वो भी लोगों के मनों में सवाल रहता है। मेष राशि का खासकर जिक्र हो रहा है, तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी यह है कि आराम से अपनी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल चलाएं। उनके अंदर थोड़ा क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिससे सोचने समझने की शक्ति में कमी आती है, उत्तेजना बढ़ सकती है। दूसरी बात, लगन में का मतलब अमावस्या को पड़ रहा है तो सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा होंगे लगन में, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल की वृक्ष राशि में इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो मंगल शनि से भी प्रभावित है, तो इसका नेगेटिव इफेक्ट मानव जाति के ऊपर, खासकर मेष राशि के ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। ये संजीव जी, जो असर है ये फौरी होगा या लंबे समय तक इसका असर देखने को मिल सकता है, या केवल जब तक ग्रहण है तब तक ही असर रहता है? नहीं, ग्रहण देखिए, ये जो सूर्य और चंद्र जैसे ग्रहण होते हैं, इसका असर लगभग 20 दिन धरती के ऊपर पड़ता ही है जी, क्योंकि आपने देखा है ज्वार और भाटा जब आता है तो धरती पर पानी की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। इसी तरह जब छाया सूर्य को ग्रसित करेगी तो धरती के ऊपर उतनी देर के लिए कुछ पोर्शन के अंदर अंधकार की स्थिति बनती है, तो उसका प्रभाव तो जीव जंतु और मानव जाति के ऊपर पड़ता है। भारत में बेशक दिखाई नहीं देगा जी, लेकिन असर तो पूरी धरती के ऊपर आता है। जो इसका समय रखा गया है संजीव जी 7 बजे के बाद, क्या उस समय पूजा पाठ नहीं करनी है? आपने कहा कि जैसे सूतक नहीं है, तो क्या 7 बजे से पहले पहले जो अपने धार्मिक कार्य हैं उनको लोग कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन भी है, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं इस दिन पर, तो क्या वो कार्य कर सकते हैं? 7:05 से 12:30 बजे तक की भी पूजा, भगवान का नाम लेना, भजन और कीर्तन करना, वो मानव के दुख को कल्याणकारी होता है, मानव के दुख को दूर करने वाला होता है। पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, सत्संग का फल कई गुना बढ़ जाता है जी, लेकिन मंदिर और ये बंद होने पड़ेगा नहीं होंगे। 12:29 तक ये पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा संजीव जी बता रहे थे कि इसका असर जो है वो कुछ देर के लिए रहेगा और इस दौरान हमें सावधानियां बरतनी है। मेष राशि पर इसका असर हो सकता है। अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे। मनीषा सेठ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो असर है इस ग्रहण का, मनीषा जी किस तरीके से आप लोगों को बता रही हैं, क्या असर इसका हमारे जीवन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि जो ग्रहण का असर होता है वो हम सभी पर होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि 7:05 से लेकर के 12:30 बजे तक जो ग्रहण काल का समय है, उस समय पे जो हमें सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर के आनी है वो हम कर सकते हैं, बजाय कि हम डरें कि, क्योंकि ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है बट ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं जानकारी दूंगी कि अगर किसी कारण से किसी को खाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है और वो नहीं रह सकता, तो जो भी हम खाना या जल ग्रहण करें उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके लें। इसका पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी ही नहीं है तो जीवाणुओं का असर ज्यादा होता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और बहुत जरूरी नहीं है जाना बाहर, तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर सबसे ज्यादा जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज पर भी होता है। तो अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर जाना अवॉइड करें। अगर किसी कारण से जाना है तो अपने साथ तुलसी का जल या गंगा जल लेकर के जाएं। और इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, क्रॉस लेग करके वो ना बैठे, मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी सोल उनके अंदर है उसके भी मन की शांति के लिए वो प्रार्थना करें। ऐसा करने से जो ग्रहण काल का दोष है वो हम तक नहीं पहुंचता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तो मैंने बताया था कि ग्रहण खाली एक खगोलीय घटना ही नहीं है, इस ग्रहण का असर भी पूरी वेस्टर्न कंट्रीज पे पड़ने वाला है।
यानी कि अब हम एक बड़े रिसेशन की ओर आएंगे, जिनकी भी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंपनीज में से लोगों की जॉब जाने के आसार बनेंगे, जिसका असर हमें 16 मई से दिखने को शुरू होगा और 22 अक्टूबर तक ये रिसेशन कंप्लीट हमें दिखाई देगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अर्थक्वेक का आना और ट्रेन एक्सीडेंट्स का होना, एयर एक्सीडेंट्स का होना, किसी बड़े नेता का जाना, और एक गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो गुरु चंडाल जब योग बनता है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। जैसे बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे, तो रिजल्ट्स में कई दफे क्या होता है, बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कुछ उन्हें बोल देते हैं नकारात्मक। तो मैं सबको आपके चैनल से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को बहुत एंकरेज करें, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार एक युति भी बन रही है गुरु चंडाल योग की। तो कहीं ऐसा ना हो बच्चे डिप्रेशन में आकर के कोई गलत तरीके से कोई डिसीजन लें कि हमें उसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमारी नोटिस में आएगी, जैसा कि गुरु चंडाल योग बन रहा है तो किसी गुरु, धार्मिक गुरु के जाने की खबर भी हमें मिलेगी। मतलब 16 मई के आसपास हमें किसी का जाना भी दिख सकता है कि बहुत बड़े पद पर कोई धार्मिक गुरु थे और वो यहाँ से मतलब अब उनका जाने का समय निश्चित हो गया है। तो ऐसी बैड न्यूज भी हम तक आ सकती है। स्कूलों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा, स्कूलों से जुड़ी कुछ नकारात्मक न्यूज भी हम तक आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, अपने आप को जितना काम रख सकते हैं उतना काम रखें। ग्रहण हमें यही सिखाने के लिए आता है कि हम अपनी मेडिटेशन को बढ़ाएं, हम अपनी सोच को अच्छा रखें। ठीक मनीषा जी, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर इस बार सूतक काल नहीं है, तो 7 बजे से जो पहले 7:05 से जो पहले का समय है वो क्या पूरी तरीके से सामान्य है? किसी तरह का कोई परहेज की जरूरत नहीं है? क्या नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं वो कर सकते हैं? क्या मंदिर के कपाट घरों में बंद करने ग्रहण के दौरान या नहीं? ये तमाम सवाल भी हैं सूतक को लेकर, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, इस बार जैसे सूतक काल नहीं है, जब सूतक नहीं होता तो हम मंदिरों के द्वार बंद नहीं करते, यानी कि देवों की दृष्टि हम पर पड़ती रहती है। जो भी सामान्य क्रियाएं वो हम सब करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य भी एक है और चंद्रमा भी एक है। तो जब यूनिवर्स में कोई खगोलीय घटना हो रही है तो उसका दुष्प्रभाव हम तक नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपके नॉर्मल रिचुअल्स हैं, मंदिरों को लेकर के, शुभ कार्यों को लेकर के, आप पूजा पाठ सब कर सकते हैं, लेकिन हो सके कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो आप उस समय को त्याग करके तब जाएं। उस समय को आप मेडिटेशन में, मंत्र जाप में लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया हुआ 1 माला जाप हमें 3 माला जाप का सुख देता है। तो हमें अपनी मेडिटेशन वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए। सॉरी, ठीक, हेलो, मैं लौट रहा हूं मनीषा जी आपके पास। और हमारे साथ पंडित रामकिशोर वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, पंडित अरविंद पचौरी जी भी हैं, ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा योगेश कुमार जोशी जी हैं, खगोल शास्त्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, ये खगोलीय घटना है, लेकिन देश में इस बार क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका असर नहीं है, और हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो विज्ञान के तौर पर बड़ी तैयारियां की जाती हैं ताकि लोगों को बताया जा सके घटना के बारे में। भारत में इस बार वो मौका तो नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से इस ग्रहण को लिया जाए? सर देखिए, पहली बात, जब भी कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉमी करने वाले सभी लोगों के लिए ये लगभग एक त्योहार जैसा होता है। एंड आप कुछ ऐसी चीजें देखने जाते हैं जो काफी दुर्लभ है। समझिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसको हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कह रहे हैं। तो 1000 साल में जहाँ पे 12,000 इक्लिप्स होंगे, ओके, सो उस 1000 साल में उस 12,000 इक्लिप्स में से सिर्फ 4% इक्लिप्स हाइब्रिड इक्लिप्स हो सकते हैं। तो आप सोचिए कौन ऐसी अनोखी घटना को छोड़ना चाहेगा। विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही अच्छी घटना, दुर्लभ घटना है, जिसको सभी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। तो हमारे लिए, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे हमें ट्रैवल करना पड़े, हम किसी और जगह जाएं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया तक जाएं, ग्रहण देखें, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ग्रहण को देखा जाए सेफ तरीके से। ठीक है पंडित रामकिशोर वैदिक जी, ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण को लेकर एक वर्ड नेगेटिव चीज ही आती है, ज्यादातर लोग नेगेटिव इसके बारे में बताते हैं, परहेज बताते हैं, लेकिन ग्रहण में कुछ ऐसा भी है जो अच्छा है इस बार लोगों के लिए? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ग्रहण को लेकर नेगेटिव बताते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है। और आप देखिए कितनी चीज़ें उसमें पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है। जाप करना, अनुष्ठान करना, कितनी आराधना करना रहता है। केवल नेगेटिव
नेगेटिव का पक्ष क्यों देख रहे हैं आप? सर्वाधिक फल अगर ये वैसे एक माला कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है, और यहाँ 1 लाख माला का जप का फल 1 माला में मिलता है। वह उस ग्रहण काल के अवधि में ही पूर्ण फल मिल जाता है। तो शुभ है, ग्रहण कैसे अशुभ हो सकता है? जी, और इस बार ये कहा जा रहा है कि भारत में ये नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका असर भारत में नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा अगर हम देश के ऊपर देखें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई सारी घटनाएं घट सकती हैं, जैसा अभी मनीषा जी ने भी बताया। तो भारत के लिहाज से किस तरीके का ये ग्रहण रह सकता है? देखिए, जैसे परीक्षा जी ने बताया कि कहीं भी हो सूर्य और चंद्र जो है वो दृश्यमान हो रहा है, तो भारत में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप उसको मान सकते हैं, और जहां अगर यहाँ दृश्य होता तो यहाँ पर फल भी होता, सूतक भी लगता। और बाहर विदेश के घटनाओं में जैसे आपने एक चीज़ कही थी कि कोई बड़ा योगी जन महात्मा समाप्त हो सकता है या ऐसी चीज़ सुन सकते हैं, जैसे अभी कनक बिहारी जी महाराज जी अयोध्या के, वो नहीं रहे, एक्सीडेंट में समाप्त हो गए। तो ग्रहण जब लगता है तो उसके पहले ही जो है फल मिलने लगता है। लगेगा तो जब जैसे आप स्टूडियो में आए हैं अपन, तो स्टूडियो की सारी तैयारी पूर्व से ही होती है, ऐसे ही ग्रहण लगता है तो उसके पहले से ही, कुछ घंटे पहले से ही कुछ अपना वो प्रभाव दिखाने लगता है। बिल्कुल, कुछ घंटे पहले ही प्रभाव दिखाने लेकिन भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, पंडित अरविंद जी, ग्रहण को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या असर इस बार देख रहे हैं इस ग्रहण को लेकर? देखिए, जहाँ तक सवाल इस ग्रहण को लेकर के है, ग्रहण एक खगोलीय जो घटना है हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस ग्रहण का दुष्परिणाम हमें इस भारतवर्ष में भी देखने के लिए मिलेगा। विदेश में अन्य जो कंट्री में तो देखने के लिए मिलेगा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियां हमारे भारतवर्ष में भी इसकी दिखाई देंगी। जैसे बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर राजनीति में भी उथल पुथल होगा। जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब आता है, जब कहीं पंचग्रही योग बनता है, जब 5 ग्रहों की कहीं युति होती है, जब 5 ग्रहों का कहीं जमवाड़ा होता है, अर्थात यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बन रहा है और ग्रहण योग भी बन रहा है, लग्न में बन रहा है और मेष राशि में बन रहा है। राजनीति की राशि मेष है और मेष का स्वामी मंगल है, तो बहुत बड़ा उथल पुथल हम देश में भी देखने के लिए मिलेंगे। बड़ी बड़ी सुनामियां हम देखेंगे, भूकंप देखेंगे। ग्रहण के लगने के पूर्व 2 दिन पूर्व से विशाल आंधी तूफान का आना, ओलावृष्टि होना, ये सब हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। और विगत अप्रैल माह में, संपूर्ण अप्रैल माह में हम ये देखने के लिए हमको मिलेगा। अधिकतम 27 दिन तक ये विकट घटना घटेगी, जहां तक मीन राशि से जो है सूर्य मेष राशि में उदित होकर के आ रहा है, 6 डिग्री का होकर के आ रहा है, चांडाल योग बना रहा है, तो बहुत विकट घटनाओं को का सामने कराएगा। दूसरा, इसी दिशा में 29 अप्रैल को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होगा। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होगा, पुनः सुनामी, भूकंप, अनेक प्रकार की आग जनित घटनाएं हम देखने के लिए हमें मिलेंगी। पूर्व से 2 दिन पूर्व से जलवृष्टि भी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि नहीं, हमारे भारतवर्ष में ये ग्रहण नहीं है ना, तो यद्यपि सिद्धम, मैं इस बात को मान सकता हूं कि भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन सूर्य तो यही है, धरा तो वसुंधरा, पृथ्वी तो यही है, उसका कुछ ना कुछ तो फल देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को आ रहा है, अमावस्या के दिवस दिन गुरुवार को, 2 दिवस पूर्व से आप देख रहे हैं सुकामी, अंतिम आगे 2 दिवसों तक देखेंगे, और पुनः 29 अप्रैल के पूर्व यानी कि 27 अप्रैल से 1 मई तक भी आप पुनः ये घटनाएं देखेंगे। और निश्चित सुनामी भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, आगजनी की स्थिति भी बनेगी। ये सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, 27 दिवस यानी जिस नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है, जब तक अश्विनी नक्षत्र से जी कंप्लीट कीजिए सर। जब तक अश्विनी नक्षत्र से विचरण होकर के चलते हुए न जाकर के पुनः अश्विनी नक्षत्र के
जी, जब तक 7 नक्षत्रों को और पुनः अपना प्रवास नहीं करा देगा तब तक ये अपनी सुनामी, अपना प्रकोप चंद्रग्रहण, ये सूर्य ग्रहण दिखाता रहेगा। और समूचे अगर कहा जाए तो अगले ग्रहण तक, यानी कि 5 मई को जो छाया ग्रहण जो पड़ रहा है उसका भी यद्यपि छाया होती है लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव रहेगा, है ना। तो ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ठीक नहीं है जनमानस के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, हमारे वैश्विक युद्ध के लिए देखा जाए भिन्न भिन्न प्रकार की सुनामी हम देखने को मिलेंगे। और पुनः इस बार फिर भूकंप हमारे भारतवर्ष में भी आएंगे। उत्तरीय देशों में, पूर्वीय देशों में, हमारे भारतवर्ष में भी इसका फल दिखाई देगा, क्योंकि जो उसका असर है, जो उसका रूप है, जो उसका काल है, उस काल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि काल तो एक ही है और उस काल से बचना संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अन्य जो है कंट्रीज में, ये ऑस्ट्रेलिया, एटलांटिका वगैरह में ग्रहण असर देगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ग्रहण जो है। ठीक, आप तमाम खास मेहमान बने रहिए हमारे साथ, चर्चा ये जारी रहे। ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे लोगों के अंदर डर और ज्यादा पैदा होता है। कल जो ग्रहण है इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या प्रभाव इसका हमारे जीवन पर पड़ सकता है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं दोबारा से लौट रहा हूं। योगेश कुमार जी, जब हम साइंस के हिसाब से बात करते हैं तो इसको महज एक खगोलीय घटना करार दिया जाता है, लेकिन इस बार तो ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में दिखेगी भी नहीं। तो फिर क्या माना जाए कि भारत पर किसी तरह का कोई असर नहीं है? और जिस तरीके से लोग डर जाते हैं अक्सर ग्रहण को लेकर, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? ठीक, योगेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? ठीक, लेकिन उससे पहले हम मेहमानों के पास वापस लौटेंगे। हम कुछ जानकारियां आपको दे दें। 2023 में ग्रहण है, 14 अक्टूबर को दूसरा ग्रहण, 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण लगेगा, 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण रहेगा। ये कुछ जानकारियां हैं। साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे, इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण हैं। 20 अप्रैल को पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है, 14 अक्टूबर को दूसरा, 5 मई को पहला चंद्र ग्रहण होगा, 28 अक्टूबर को आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। तो ये काफ़ी अहम है और 4 ग्रहण हैं। ग्रहण को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं लोगों में रहती हैं कि क्या असर पड़ेगा। हालांकि इस बार सूतक काल नहीं है, तो एक राहत वाली बात ज़रूर है। साइंस के हिसाब से देखें तो इसे एक खगोलीय घटना के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि ये एक जानकारी भी यहाँ से मिलती है हमें कई सारी, और इसको साइंस के हिसाब से देखना चाहिए। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से अपनी अपनी गणनाएं हैं इसको लेकर। और साल 2023 में कुल 4 ग्रहण होंगे, इसमें 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण हैं। और संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य जी हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पहला रिएक्शन सर आपका इस ग्रहण को लेकर, क्या तैयारियां लोग करें और क्या असर इसका हमारे जीवन पर पड़ सकता है? देखिए, भारत के अंदर तो ये दिखाई नहीं देगा। कल सुबह 7:05 पर ये पड़ना शुरू होगा और उस समय मेष राशि जो है वो आसमान के ऊपर चमकती भी होगी। तो ये जो आ रहा है, ये अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण के अंदर ये ग्रहण पड़ेगा। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु उस समय कुंडली के लगन में होंगे। तो इसका जो प्रभाव है वो मंगल के साथ सूर्य, बुध, चंद्र, राहु पे पड़ने वाला है। अर्थात 5 ग्रह इससे जरूर पीड़ित होंगे। भारत में ना दिखाई दे, लेकिन सूर्य का ग्रहण धरती पे जरूर दिखाई देता है। और जब धरती के ऊपर दिखाई देता है तो उसका विशेष प्रभाव मानव के ऊपर और जीव जंतुओं के ऊपर पूरा होता है। और इस बार एक दिक्कत यह भी है कि 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो स्थिति बनती है देश दुनिया की, भूकंप की स्थिति बनती है, तेज वर्षा, और साथ में कुछ ऐसी घटनाएं जो देश के सामने एक उदाहरण हो जाए, याद हो जाए, इतिहास बन जाए, ऐसी घटनाएं होती हैं। और कल भी होने वाली जो है उसके ऊपर निगाह है। 19 तारीख से लेके 19 अप्रैल 2023 से लेके 15 मई 2023 तक हमको सावधानी बरतनी होगी।
संजीव जी, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि भारत में सूतक काल नहीं होगा, तो इसको लेकर भी थोड़ा बताइए कि क्या लोगों को परहेज हाँ, करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल। देखिए, ये जो ग्रहण है, ये ग्रहण अटलांटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी हिंद महासागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिणी प्रशांत महासागर में दिखाई देगा। भारत के अंदर नहीं पड़ेगा। तो जब भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो सूतक नहीं लगेंगे और कोई मंदिर बंद नहीं होगा। ये तो सही है, लेकिन अब जब ज्योतिष की निगाह से देखते हैं तो बातें बदल जाती हैं। ज्योतिष के अंदर जिस राशि के ऊपर यह ग्रहण पड़ने वाला है, उस राशि पे इसका प्रभाव पड़ता है, या जो लगन के अंदर बैठी हुई, क्योंकि उस समय 7:05 पे मेष लगन होगा। सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु मेष लगन में होंगे, तो पूरा प्रभाव इन 5 राशियों के ऊपर पड़ता दिखाई देता है। जी, अगर प्रभाव की बात करें तो राशियां किस तरीके से प्रभावित होंगी संजीव जी, वो भी लोगों के मनों में सवाल रहता है। मेष राशि का खासकर जिक्र हो रहा है, तो मेष राशि वाले जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सावधानी ये है कि आराम से अपनी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल चलाएं। उनके अंदर थोड़ा क्रोध की अधिकता हो सकती है, जिससे सोचने समझने की शक्ति में कमी आती है, उत्तेजना बढ़ सकती है। दूसरी बात, लगन में का मतलब अमावस्या को पड़ रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा होंगे लगन में, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मंगल की वृक्ष राशि में इस समय शनि की ढैया चल रही है, तो मंगल शनि से भी प्रभावित है। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट मानव जाति के ऊपर, खासकर मेष राशि के ऊपर पड़ता दिखाई दे रहा है। ये संजीव जी, जो असर है ये फौरी होगा या लंबे समय तक इसका असर देखने को मिल सकता है, या केवल जब तक ग्रहण है तब तक ही असर रहता है? नहीं, ग्रहण देखिए, ये जो सूर्य और चंद्र जैसे ग्रहण होते हैं, इसका असर लगभग 20 दिन धरती के ऊपर पड़ता ही है जी। क्योंकि आपने देखा है, ज्वार और भाटा जब आता है तो धरती पर पानी की जो स्थिति होती है वो क्या होती है। इसी तरह जब छाया सूर्य को ग्रसित करेगी तो धरती के ऊपर उतनी देर के लिए कुछ पोर्शन के अंदर अंधकार की स्थिति बनती है, तो उसका प्रभाव तो जीव जंतु और मानव जाति के ऊपर पड़ता है। भारत में बेशक दिखाई नहीं देगा जी, लेकिन असर तो पूरी धरती के ऊपर आता है। जो इसका समय रखा गया है संजीव जी 7 बजे के बाद, क्या उस समय पूजा पाठ नहीं करनी है? आपने कहा कि जैसे सूतक नहीं है, तो क्या 7 बजे से पहले पहले जो अपने धार्मिक कार्य हैं उनको लोग कर सकते हैं? क्योंकि अमावस्या का दिन भी है, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करते हैं इस दिन पर, तो क्या वो कार्य कर सकते हैं? 7:05 से 12:30 बजे तक की भी पूजा, भगवान का नाम लेना, भजन और कीर्तन करना, वो मानव के दुख को कल्याणकारी होता है, मानव के दुख को दूर करने वाला होता है। पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है, सत्संग का फल कई गुना बढ़ जाता है जी। लेकिन मंदिर और ये बंद होंगे पड़ेगा नहीं होंगे? 12:29 तक ये पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा संजीव जी बता रहे थे कि इसका असर जो है वो कुछ देर के लिए रहेगा और इस दौरान हमें सावधानियां बरतनी है। मेष राशि पर इसका असर हो सकता है। अभी और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे। मनीषा सेठ जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो असर है इस ग्रहण का, मनीषा जी किस तरीके से आप लोगों को बता रही हैं, क्या असर इसका हमारे जीवन पर देखने को मिल सकता है? देखिए, जैसा हम सब जानते हैं कि जो ग्रहण का असर होता है वो हम सभी पर होता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि 7:05 से लेकर के 12:30 बजे तक जो ग्रहण काल का समय है, उस समय पे जो हमें सकारात्मकता अपने जीवन में लेकर के आनी है वो हम कर सकते हैं, बजाय कि हम डरें कि, क्योंकि ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है बट ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो सबसे पहली चीज जो मैं जानकारी दूंगी कि अगर किसी कारण से किसी को खाना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है और वो नहीं रह सकता, तो जो भी हम खाना या जल ग्रहण करें उसमें तुलसी के पत्ते डाल करके लें। इसका पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है कि हमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी ही नहीं है
तो जीवाणुओं का असर ज्यादा होता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए, नेगेटिविटी से बचने के लिए हमें तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और बहुत जरूरी नहीं है जाना बाहर, तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का असर सबसे ज्यादा जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज पर भी होता है। तो अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर जाना अवॉइड करें। अगर किसी कारण से जाना है तो अपने साथ तुलसी का जल या गंगा जल लेकर के जाएं। और इम्पॉर्टेंट चीज उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, क्रॉस लेग करके वो ना बैठे, मंत्रों का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी सोल उनके अंदर है उसकी भी मन की शांति के लिए वो प्रार्थना करें। ऐसा करने से जो ग्रहण काल का दोष है वो हम तक नहीं पहुंचता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी जब चंद्र ग्रहण पड़ा था तो मैंने बताया था कि ग्रहण खाली एक खगोलीय घटना ही नहीं है, इस ग्रहण का असर भी पूरी वेस्टर्न कंट्रीज पे पड़ने वाला है। यानी कि अब हम एक बड़े रिसेशन की ओर आएंगे, जिनकी भी अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंपनीज में से लोगों की जॉब जाने के आसार बनेंगे, जिसका असर हमें 16 मई से दिखने को शुरू होगा और 22 अक्टूबर तक ये रिसेशन कंप्लीट हमें दिखाई देगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अर्थक्वेक का आना और ट्रेन एक्सीडेंट्स का होना, एयर एक्सीडेंट्स का होना, किसी बड़े नेता का जाना, और एक गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। तो गुरु चंडाल जब योग बनता है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी होती है। जैसे बच्चों के रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स में कई दफे क्या होता है, बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा कुछ उन्हें बोल देते हैं नकारात्मक। तो मैं सबको आपके चैनल से यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को बहुत एंकरेज करें, मार्क्स ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि इस बार एक युति भी बन रही है गुरु चंडाल योग की। तो कहीं ऐसा ना हो बच्चे डिप्रेशन में आकर के कोई गलत तरीके से कोई डिसीजन लें कि हमें उसका बाद में खामियाजा भुगतना पड़े। एक इम्पॉर्टेंट चीज और हमारी नोटिस में आएगी, जैसा कि गुरु चंडाल योग बन रहा है तो किसी गुरु, धार्मिक गुरु के जाने की खबर भी हमें मिलेगी। मतलब 16 मई के आसपास हमें किसी का जाना भी दिख सकता है कि बहुत बड़े पद पर कोई धार्मिक गुरु थे और वो यहाँ से मतलब अब उनका जाने का समय निश्चित हो गया है। तो ऐसी बैड न्यूज भी हम तक आ सकती है। स्कूलों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं रहेगा, स्कूलों से जुड़ी कुछ नकारात्मक न्यूज भी हम तक आ सकती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, अपने आप को जितना काम रख सकते हैं उतना काम रखें। ग्रहण हमें यही सिखाने के लिए आता है कि हम अपनी मेडिटेशन को बढ़ाएं, हम अपनी सोच को अच्छा रखें। ठीक जी। मनीषा जी, लेकिन सूर्य ग्रहण को लेकर इस बार सूतक काल नहीं है, तो 7 बजे से जो पहले 7:05 से जो पहले का समय है वो क्या पूरी तरीके से सामान्य है? किसी तरह का कोई परहेज की जरूरत नहीं है? क्या नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं वो कर सकते हैं? क्या मंदिर के कपाट घरों में बंद करने ग्रहण के दौरान या नहीं? ये तमाम सवाल भी हैं सूतक को लेकर, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए इस बार जैसे सूतक काल नहीं है, जब सूतक नहीं होता तो हम मंदिरों के द्वार बंद नहीं करते, यानी कि देवों की दृष्टि हम पर पड़ती रहती है। जो भी सामान्य क्रियाएं वो हम सब करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि सूर्य भी एक है और चंद्रमा भी एक है। तो जब यूनिवर्स में कोई खगोलीय घटना हो रही है तो उसका दुष्प्रभाव हम तक नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक आपके नॉर्मल रिचुअल्स हैं, मंदिरों को लेकर के, शुभ कार्यों को लेकर के, आप पूजा पाठ सब कर सकते हैं, लेकिन हो सके कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जा रहे हैं तो आप उस समय को त्याग करके तब जाएं। उस समय को आप मेडिटेशन में, मंत्र जाप में लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण काल में किया हुआ 1 माला जाप हमें 3 माला जाप का सुख देता है। तो हमें अपनी मेडिटेशन वैल्यूज को बढ़ाना चाहिए। सॉरी, ठीक, हेलो, मैं लौट रहा हूं मनीषा जी आपके पास से। और हमारे साथ पंडित रामकिशोर वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ भी जुड़ गए हैं, पंडित अरविंद पचौरी जी भी हैं ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा योगेश कुमार जोशी जी हैं खगोल शास्त्री है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगेश जी, ये खगोलीय घटना है, लेकिन देश में इस बार क्योंकि बताया जा रहा है कि इसका असर नहीं है, और हम देखते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो विज्ञान के तौर पर बड़ी तैयारियां की जाती हैं ताकि लोगों को बताया जा सके घटना के बारे में। भारत में इस बार वो मौका तो नहीं मिलेगा, तो किस तरीके से इस ग्रहण को लिया जाए? सर देखिए, पहली बात, जब भी कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो वैज्ञानिक या एस्ट्रोनॉमी करने वाले सभी लोगों के लिए ये लगभग एक त्योहार जैसा होता है। एंड आप कुछ ऐसी चीजें देखने जाते हैं जो काफी दुर्लभ है। समझिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसको हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कह रहे हैं। तो 1000 साल में जहां पे 12,000 इक्लिप्स होंगे, ओके, सो उस 1000 साल में उस 12,000 इक्लिप्स में से सिर्फ 4% इक्लिप्स हाइब्रिड इक्लिप्स हो सकते हैं। तो आप सोचिए कौन ऐसी अनोखी घटना को छोड़ना चाहेगा। विज्ञान की दृष्टि से एक बहुत ही
अच्छी घटना, दुर्लभ घटना है, इसको सभी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं। तो हमारे लिए हम तो हमेशा कोशिश करते हैं, चाहे हमें ट्रैवल करना पड़े, हम किसी और जगह जाएं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया तक जाएं, ग्रहण देखें, लेकिन कोशिश यही रहती है कि ग्रहण को देखा जाए सेफ तरीके से। ठीक है पंडित रामकिशोर वैदिक जी, ग्रहण पड़ रहा है, ग्रहण को लेकर एक वर्ड नेगेटिव चीज ही आती है, ज्यादातर लोग नेगेटिव इसके बारे में बताते हैं, परहेज बताते हैं, लेकिन ग्रहण में कुछ ऐसा भी है जो अच्छा है इस बार लोगों के लिए। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि ग्रहण को लेकर नेगेटिव बताते हैं, नेगेटिव कुछ नहीं है। और आप देखिए कितनी चीजें उसमें पॉजिटिव रहती है, पॉजिटिव रहती है। जाप करना, अनुष्ठान करना, कितनी आराधना करना रहता है। केवल नेगेटिव का पक्ष क्यों देख रहे हैं आप? सर्वाधिक फल, अगर वैसे एक माला कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है, और यहाँ 1 लाख माला का जप का फल 1 माला में मिलता है। उस ग्रहण काल के अवधि में ही पूर्ण फल मिल जाता है। तो शुभ है, ग्रहण कैसे अशुभ हो सकता है? जी, और इस बार ये कहा जा रहा है कि भारत में ये नहीं दिख रहा है, तो क्या इसका असर भारत में नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना होगा अगर हम देश के ऊपर देखें, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई सारी घटनाएं घट सकती हैं, जैसे अभी मनीषा जी ने भी बताया। तो भारत के लिहाज से किस तरीके का ये ग्रहण रह सकता है? देखिए, जैसे परीक्षा जी ने बताया कि कहीं भी हो सूर्य और चंद्र जो है वो दृश्यमान हो रहा है, तो भारत में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आप उसको मान सकते हैं। और जहाँ अगर यहाँ दृश्य होता तो यहाँ पर फल भी होता, सूतक भी लगता। और बाहर विदेश के घटनाओं में, जैसे आपने एक चीज़ कही थी कि कोई बड़ा योगी जन महात्मा समाप्त हो सकता है, या ऐसी चीज़ सुन सकते हैं। जैसे अभी कनक बिहारी जी महाराज जी अयोध्या के, वो नहीं रहे, एक्सीडेंट में समाप्त हो गए। तो ग्रहण जब लगता है तो उसके पहले ही जो है फल मिलने लगता है। लगेगा तो जब जैसे आप स्टूडियो में आए हैं अपन, तो स्टूडियो की सारी तैयारी पूर्व से ही होती है। ऐसे ही ग्रहण लगता है तो उसके पहले से ही, कुछ घंटे पहले से ही कुछ अपना वो प्रभाव दिखाने लगता है। बिल्कुल, कुछ घंटे पहले ही प्रभाव दिखाने लेकिन भारतवर्ष में इसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है, पंडित अरविंद जी, ग्रहण को लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या असर इस बार देख रहे हैं इस ग्रहण को लेकर? देखिए, जहाँ तक सवाल इस ग्रहण को लेकर के है, ग्रहण एक खगोलीय जो घटना है हमारे ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस ग्रहण का दुष्परिणाम हमें इस भारतवर्ष में भी देखने के लिए मिलेगा। विदेश में अन्य जो कंट्री में तो देखने के लिए मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं विषम परिस्थितियां हमारे भारतवर्ष में भी इसकी दिखाई देंगी। जैसे बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर राजनीति में भी उथल पुथल होगा। जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब आता है, जब कहीं पंचग्रही योग बनता है, जब 5 ग्रहों की कहीं युति होती है, जब 5 ग्रहों का कहीं जमवाड़ा होता है, अर्थात यहाँ पर गुरु चांडाल योग भी बन रहा है और ग्रहण योग भी बन रहा है, लग्न में बन रहा है और मेष राशि में बन रहा है। राजनीति की राशि मेष है और मेष का स्वामी मंगल है। तो बहुत बड़ा उथल पुथल हम देश में भी देखने के लिए मिलेंगे। बड़ी बड़ी सुनामियां हम देखेंगे, भूकंप देखेंगे। ग्रहण के लगने के पूर्व 2 दिन पूर्व से विशाल आंधी तूफान का आना, ओलावृष्टि होना, ये सब हम सभी को देखने के लिए मिलेगा। और विगत अप्रैल माह में, संपूर्ण अप्रैल माह में हम ये देखने के लिए हमको मिलेगा। अधिकतम 27 दिन तक ये विकट घटना घटेगी, जहां तक मीन राशि से जो है सूर्य मेष राशि में उदित होकर के आ रहा है, 6 डिग्री का होकर के आ रहा है, चांडाल योग बना रहा है, तो बहुत विकट घटनाओं का सामना कराएगा। दूसरा, इसी दिशा में 29 अप्रैल को सूर्य पूर्व दिशा में उदित होगा। जब सूर्य पूर्व दिशा में उदित होगा, पुनः
सुनामी, भूकंप, अनेक अनेक प्रकार की आग जनित घटनाएं हम देखने के लिए हमें मिलेंगी। पूर्व से 2 दिन पूर्व से जलवृष्टि भी होगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि नहीं हमारे भारतवर्ष में ये ग्रहण नहीं है ना, तो यद्यपि सिद्धम, मैं इस बात को मान सकता हूं कि भारतवर्ष में नहीं है, लेकिन सूर्य तो यही है, धरा तो वसुंधरा, पृथ्वी तो यही है, उसका कुछ ना कुछ तो फल देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को आ रहा है, अमावस्या के दिवस दिन गुरुवार को, 2 दिवस पूर्व से आप देख रहे हैं सुकामी, अंतिम आगे 2 दिवसों तक देखेंगे और पुनः 29 अप्रैल के पूर्व यानी कि 27 अप्रैल से 1 मई तक भी आप पुनः ये घटनाएं देखेंगे। और निश्चित सुनामी भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, आगजनी की स्थिति भी बनेगी। ये सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा, 27 दिवस यानी जिस नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में आ रहा है, जब तक अश्विनी नक्षत्र से जी कंप्लीट कीजिए सर। जब तक अश्विनी नक्षत्र से विचरण होकर के चलते हुए न जाकर के पुनः अश्विनी नक्षत्र के जब तक 7 नक्षत्रों को और पुनः अपना प्रवास नहीं करा देगा, तब तक ये अपनी सुनामी, अपना प्रकोप, चंद्रग्रहण, ये सूर्य ग्रहण दिखाता रहेगा। और समूचे अगर कहा जाए तो अगले ग्रहण तक, यानी कि 5 मई को जो छाया ग्रहण जो पड़ रहा है, उसका भी यद्यपि छाया होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव रहेगा, है ना। तो ये चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण ठीक नहीं है जनमानस के लिए, राजनीतिक क्षेत्र के लिए, हमारे वैश्विक युद्ध के लिए देखा जाए, भिन्न भिन्न प्रकार की सुनामी हम देखने को मिलेंगे। और पुनः इस बार फिर भूकंप हमारे भारतवर्ष में भी आएंगे। उत्तरीय देशों में, पूर्वीय देशों में, हमारे भारतवर्ष में भी इसका फल दिखाई देगा, क्योंकि जो उसका असर है, जो उसका रूप है, जो उसका काल है, उस काल से कोई बच नहीं सकता, क्योंकि काल तो एक ही है और उस काल से बचना संभव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि अन्य जो है कंट्रीज में, ये ऑस्ट्रेलिया, एटलांटिका वगैरह में ग्रहण असर देगा, लेकिन हमारे यहाँ भी ग्रहण जो है। ठीक है, आप तमाम खास मेहमान बने रहिए हमारे साथ, चर्चा ये जारी रहेगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
कोरिया के छुई खदान में बड़ा हादसा, खुदाई के दौरान मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू अभियान चलाकर निकाला गया सभी का शव, खुदाई के दौरान हादसा। बीजापुर में डीआरजी जवानों की बड़ी कार्रवाई, 5 नक्सलियों को किया गिरफ्तार, टिफिन बम समेत बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद। सीहोर में अनियंत्रित होकर पलटा मैजिक वाहन, हादसे में 3 महिलाओं की मौत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। Co-presented by Lux Venus Innerwear, सबको मांगता है। तो कल भारत में सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। हालांकि इसका असर भारत में दिखेगा नहीं, लेकिन अन्य जगहों पर जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे जीवन पर इसका क्या असर पड़ सकता है, वही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीषा जी, अगर राशियों पर इसका असर देखें तो मेष राशि वाले काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। राशियों पर इसका क्या असर पड़ सकता है, और मेष राशि जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, उस पर क्या असर इसका पड़ सकता है? देखिए, मेष राशि पे इस ग्रहण का प्रभाव अगर हम देखें तो 10 दिन पहले से आना भी शुरू हो गया होगा। अगर उनका वैवाहिक जीवन है तो वो अस्त व्यस्त चल रहा होगा, बिजनेस है तो उसमें उनको लॉसेस हो रहे होंगे, और स्पेशली उनको ध्यान रखना है कि उनको आर्गुमेंट्स में नहीं जाना, क्योंकि छोटा सा आर्गुमेंट कोई मतलब उनके ऊपर कोई केस मुकदमा दर्ज करा सकता है, जेल तक की नौबत आ सकती है। तो अपने गुस्से को, क्योंकि जब भी ग्रहण काल होता है तो कई दफे जब राशियों पे वो भारी होता है तो उनकी मति हर लेता है, तो उनको अपना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी ये कहा कि कामनेस मेंटेन करनी है, मतलब सोचने की शक्ति को बढ़ाना है और बोलने की शक्ति को कम करना है। तो हो सके तो अपना ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, क्योंकि मेष राशि पे इसका प्रभाव तो अभी 10 दिन पहले से दिख रहा होगा। हाल फिलहाल में मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो कि अभी मतलब पिछले 2 संडे से मैं देख रही हूँ कि कई लोगों के लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, चोट लग रही है और व्यर्थ के झगड़े उनके साथ हो रहे हैं। तो स्पेशली मेष राशि वालों के लिए मैं यहाँ पे एक दान भी बताना चाहती हूँ कि गुड़ और गेहूं को, जब ग्रहण काल का समय है सुबह 7:05 से लेकर के 12:30 बजे तक, गुड़ और गेहूं को अपने सम्मुख रख करके और उस पे कोई भी मंत्र का, गायत्री मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके ग्रहण समाप्त होने के बाद उसे मंदिर में दान दे। इससे जो उनका दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भी महाराज जी, रामकिशोर जी, कोई और राशि है जिनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, जैसे दीदी ने बताया कि मेष राशि, मैं तो कहूँगा कि कोई भी जो है ये ग्रहण का फल किसी भी राशि पर अशुभ नहीं रहेगा, क्योंकि भारत में दृश्यमान नहीं है और अशुभ बिल्कुल नहीं रहेगा। भले आप कुछ भी कहें, हाँ ये जरूर है जो ग्रह एक साथ मेष राशि में पड़ रहे हैं, जैसे गुरु और राहु का कहा था कि चंडाल योग बन रहा है, लेकिन चंद्र और गुरु साथ बैठने में गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो अगर अशुभ है तो शुभ भी है। बाकी राशियों के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी राशि में 20 तारीख वाला ग्रहण अशुभ फल देगा। बाकी अरविंद जी, एक चीज कही जाती है कि ग्रहण के दौरान हमें घर में रहना चाहिए, अगर जरूरत ना हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो मैं आ रहा हूँ महाराज जी आपके पास, दोबारा से आ रहा हूँ। लेकिन कल क्योंकि सबको अपने दफ्तर भी जाना है, बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो उस दिशा में, और बच्चे वहां पर लंच भी करेंगे, तो उनके लिए फिर क्या ऐसे परहेज हैं ताकि उसका असर ना दिखे? देखिए सर, जैसे पूर्व में बताया गया कि भारतवर्ष में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, दृश्यमान नहीं है, इसका दोष नहीं है, सूतक काल नहीं है, पर ग्रहण कहीं ना कहीं लग रहा है। तो उन बच्चों के लिए हमको जो भोजन देना है तो शुद्धता, यानी कि ताज़ा पका हुआ हम भोजन दें, रात्रिकालीन का रखा हुआ भोजन ना दें। थोड़ा सा अगर तुलसी दल उसमें मिश्रित कर सकते हैं तो तुलसी दल का प्रयोग करें, क्योंकि हम उस सनातन धर्म की परंपरा को मानने वाले हैं। तो जैसे
जैसे जैसे आपस जाना है, ऑफिस के कोई वर्ग है या बिजनेसमैन है, सर्विसमैन है या कोई विशेष हॉस्पिटलाइज है, वहाँ जाना है, तो जो नित्य क्रियाएं घर के अंदर होती हैं, जो पारिवारिक नित्य क्रियाएं होती हैं, तो हमारे भारत में अगर दृश्यमान भी अगर ग्रहण रहता है तब भी हमें जाने की आवश्यकता होती है, जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो एक आपत्ति काल होता है, विपत्ति काल होता है। उस समय पे हम किसी प्रकार की कोई खगोलीय घटना हो या पारिवारिक घटना हो या राष्ट्र से संबंधित कोई ऐसी हो, उनके लिए हमको जाना ही होता है, तो जा सकते हैं। पर भगवान का स्मरण करें, परमात्मा को नमन करें, अपने इष्टदेव को नमन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या इस पंचाक्षरी नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। बालकों को, विद्यार्थियों को, जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको आप विद्यालय भेज सकते हैं, भेजने में कोई बुराई नहीं है। आप ऑफिस जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऑफिस जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर है तो आप अपने अंतःकरण में, क्योंकि कोई भी घटना अगर घटती है, मान लीजिए हमारे घर में भी किसी प्रकार का कुछ होता है या हमारे क्षेत्र में या हमारी कॉलोनी में, तो थोड़ा सा दर्द हमको होता है। अर्थात इस भूमि पर यह खगोलीय घटना, ग्रह घटना, एक साथ 5 ग्रहों का एक राशि में लग्न में आकर के जमवाड़ा करना, तो कहीं ना कहीं ये घटना दूषित तो होगी। अब चाहे वो मेष राशि वाला जातक हो, वृष राशि वाला जातक हो, मिथुन वाला, कर्क वाला, सिंह वाला, जितनी भी जो 12 राशियां, जो 12 राशियां हैं, तो निश्चित उन्हें फल तो देगा। लेकिन रहा सवाल कि जब ग्रहण काल होता है, तो चाहे वो मेष राशि वाला हो, चाहे कर्क राशि वाला हो, चाहे मीन राशि वाला हो, दूषित और बंदिश, एक बंदिश तो सभी के लिए है, सूतक सभी के लिए मानना है। आप भारतवर्ष में नहीं, उतना नहीं मान सकते हैं, पर सजग और सतर्क तो आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पर्श करके तो जा रहा है, स्पर्श कहीं ना कहीं आपको कर रहा है। सूर्य वही है, वसुंधरा वही है, पृथ्वी वही है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पर्श कर रहा है। आज नहीं कल, 2 दिन बाद आपको उसका दोष तो लगना है, क्योंकि राशि तो आपकी वही है, 12 राशियों में से वही राशि आपकी है, और उन्हीं राशियों के अंतर्गत उसकी पंचम, नवम, सप्तम जो दृष्टियां पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं अपनी कुचाग्र दृष्टि तो करेगा। चूंकि अभी तक अस्त था गुरु, जो है उदित होकर के मेष राशि में आ रहा है, मंगल की राशि में आ रहा है, मेष राशि में अर्थात मंगल राशि में आना, साथ में चंद्रमा का आना, साथ में सूर्य का आना, साथ में बुध का आना, साथ में राहु का आना। अगर पंचम दृष्टि से देखा जाए तो भाव की दृष्टि होती है, विचार की दृष्टि होती है, बुद्धिमता की दृष्टि होती है। बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे भारतवर्ष के जो नेता रहेंगे, कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा, निर्णय लेने में असुविधा होगी, निर्णय लेने में बहुत कंफ्यूज दिखाई देंगे। आप देखिएगा, वैश्विक स्तर पर अगर राजनीति के मुद्दे को देखा जाए तो बहुत भारी बदलाव हमको देखने के लिए मिलेगा। अगर इसकी हम पर्यावरण की अगर दृष्टि से देखें तो विशेष सुनामी हमारे यहाँ आएगी। निश्चित भारतवर्ष में अनेक जगह भूकंप दिखाई देगा, अनेक जगह तूफान आएंगे, ज्वार भाटा जैसी स्थिति बनेगी, और बिन मौसम जो बरसात, बिन मौसम जो आप एक मौसम को देखेंगे, मौसम परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो अप्रैल जो माह है 20 तारीख से लेकर के, इसमें तो निश्चित विशेष भिन्न भिन्न प्रकार की विकट घटनाएं घटेंगी, जनहानि होगी, आगजनी के केस भी हम देखने के लिए मिलेंगे। इन 27 दिनों में, यानी 20 से लेकर कुछ मई के आगे तक हम ये घटनाएं देखने के लिए मिलेंगी, और इसके आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। बिल्कुल, अब इससे बचा कैसे जाए वो भी हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन योगेश कुमार जी, जब ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में तो ये दिखेगा ही नहीं, तो क्या कोई विशेष सावधानी लोगों को बरतने की जरूरत है? क्योंकि विज्ञान के नजरिए से हर बार वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब भी कोई ग्रहण पड़ रहा हो तो आपको नेकेड आई से नहीं देखना है, तो इस बार भी वो सावधानी रखने की जरूरत है। खासकर बच्चों को बड़ी जिज्ञासा होती है और वो सूर्य को देखने की कोशिश करने लगते हैं। हालांकि सूर्य को तो वैसे ही देखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ग्रहण के दौरान क्या कोई विशेष सावधानी रखनी है? सर, किसी भी समय चाहे ग्रहण हो अथवा ना हो, सूर्य को ना देखना ही बेहतर है। अगर आप नग्न आंखों से सूर्य नहीं देखेंगे तो आपकी आंखें ठीक रहेंगी। लेकिन यदि फिर भी अगर आप साइंस के दृष्टिकोण से, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं सूर्य, तो बाजार में ऐसे सोलर व्यू गॉगल्स अवेलेबल है जी। इनको अगर आप अपनी आंखों पे लगाते हैं और फिर सूर्य को देखते हैं, तो ये एक सेफ लिमिट तक सन की लाइट को कट करते हैं और हमें बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर व्यू हमें सूरज का देते हैं। ग्रहण हो या ना हो, अगर आप सूर्य को देखना चाहते हैं तो आप ऐसे फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में लोग ग्रहण एक्सरे फिल्म से देखते थे, उससे नहीं देखना है।
फोटोग्राफी नेगेटिव से देखते थे, उससे नहीं देखना है। लेकिन अगर आपके पास एक सर्टिफाइड क्वालिटी जहां से आपकी आंखें सेफ रह सके, इतनी लाइट कट जाए, अगर आपके पास ऐसा फिल्टर है तो आप जरूर सूर्य को देखें, बिकॉज इसके अलावा योगेश जी देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि भाई ये घटना है क्या, क्यों इसे सूर्य ग्रहण नाम दिया जाता है, क्या होता है ऐसा, और वैज्ञानिक क्या मानते हैं, क्या इसका कोई असर हमारी पृथ्वी पर पड़ता है? सर, ग्रहण का एक मतलब है शैडो, ठीक है। अगर हम एक बहुत सिंपल सा तरीका माने, मेरे हाथ में एक गेंद है, अगर मैं अपने चेहरे को मानता हूँ कि मेरा चेहरा सूर्य है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी लाइट आ रही है, मैं इसको सूर्य मानता हूँ, और मैं मानता हूँ हमारे जितने भी दर्शक हैं वो सभी धरती है। अब आप मानिए, अगर धरती तो सूर्य और चंद्रमा, बिकॉज चंद्रमा धरती के आसपास ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, ठीक है, ये हम सभी लोग समझ सकते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें एक प्लेन में नहीं है, प्लेन 5 डिग्री से टिल्टेड है। मतलब अब हम इसको ऐसे समझते हैं, एक समय ऐसा आता है जब धरती, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक प्लेन में आते हैं। अब देखिए, चंद्रमा अगर एक साइड से आए और बिल्कुल धरती के सामने आ जाए, तो आप देख पाएंगे जब चंद्रमा धरती के पास है, तो क्या आप मेरा फेस देख सकते हैं? जवाब होगा नहीं, क्योंकि चंद्रमा बिल्कुल सेम प्लेन में है धरती के सामने। सूर्य से जो रोशनी आ रही है वो चंद्रमा से ब्लॉक होगी, और उस चंद्रमा की छाया धरती के ऊपर रहेगी। तो यहाँ पे सूर्य छुपा हुआ हमें नजर आता है धरती से, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। एक पार्शियल सूर्य ग्रहण, जहां पे सूर्य आधा कटता है, जैसे कि मैंने कहा चंद्रमा पूरे प्लेन में नहीं होता है। मान लीजिए चंद्रमा ऐसे आया, इसने नीचे से ऐसे कट दिया, तो अभी आप देख सकते हैं, अभी आपको मेरा आधा चेहरा नजर आ रहा है, आधा सूर्य कट चुका नजर आएगा, तो इसे आप कहेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। लेकिन यही बिकॉज चंद्रमा एलिप्टिकल ऑर्बिट में है धरती के अराउंड, तो कुछ समय वो धरती के पास होगा। अगर वो धरती के पास है तो थोड़ा सा बड़ा नजर आएगा, और अब आप देखेंगे मेरा पूरा चेहरा छुप चुका है। लेकिन अगर चंद्रमा धरती के अराउंड घूमते हुए उस एलिप्टिकल ऑर्बिट में धरती से दूर है, तो देखिए मैं इसको जैसे दूर करूंगा, आप देखेंगे आपको पूरा सूर्य तो नहीं छुपेगा, किंतु आपको एक रिंग नजर आएगी, मेरे चेहरे का एक रिंग आपको नजर आएगा। ये आपका मिलके बनाता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। तो चंद्रमा का साइज जो धरती से है वो काफी छोटा है। चंद्रमा धरती से 1/4 है साइज में। तो चंद्रमा का जो शैडो धरती पे पड़ता है एक बहुत छोटे एरिया में पड़ता है। तो जिस जगह पे वो शैडो पड़ता है एग्जैक्टली अगर आप उसके पीछे हैं, चंद्रमा के शैडो के पीछे, तो वहां से आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। किंतु आप उस लाइन से थोड़ा भी आगे या पीछे हैं तो आपको पार्शियल इक्लिप्स देखने को मिलेगा। ये कल सुबह वाला सूर्य ग्रहण तो कल सुबह 7 बजे के बाद लगने वाला है, जो इंडिया से नहीं दिखेगा। ये क्यों खास है? तो इसका खास होने की वजह ये है कि ये टोटल प्लस एन्युलर का कॉम्बिनेशन है, इसको हम हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स कहते हैं जी। तो अगर मानिए ये चंद्रमा है तो मैं इसको ऐसे रखता हूं, तो अभी आप सारे लोग देखेंगे कि मेरे फेस पे एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स बन रहा है। अगर ये आपके पास है तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स है। तो हमारी धरती पूरी फ्लैट नहीं है, हमारी धरती पूरी गोल है। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां से चंद्रमा सूरज के आगे तो नजर आता है लेकिन थोड़ा सा दूर नजर आता है। तो उस समय टोटल सोलर इक्लिप्स की जगह आपको एक रिंग नजर आता है। तो एक ही इक्लिप्स में, एक ही सूर्य ग्रहण में अगर आप टोटल और एन्युलर दोनों एक साथ देखते हैं तो इसे हम कहते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स। और ये इतना रेयर फिनोमेना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ 1000 साल में आपके 12,000 इक्लिप्सेस हो रहे हैं, उसमें से केवल और केवल 4% आपके हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स है। मैं मानता हूं जो लोग इस सूर्य ग्रहण को लाइव देख पाएंगे अपने कैमरा के थ्रू, सोलर व्यू गॉगल के थ्रू, वो बहुत लकी होंगे, बिकॉज वो अपनी जिंदगी में दूसरा हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है मनीषा जी, एक चीज और लोगों के मन में जो सवाल है, जैसा आप लोगों ने बताया कि इससे सुनामी जैसी स्थिति बन सकती है, देश के अंदर स्थितियां बन सकती हैं,
अब इसमें जो आम लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर सुनामी भूकंप आएंगे तो इसे हम रोक तो सकते नहीं, ये पर्यावरण की जो भी घटनाएं हैं, तो हम अपने सुधार के लिए क्या कर सकते हैं, या अगर हमारा भारत देश सुरक्षित रहे, कुछ यहाँ पर अप्रिय घटनाएं ना घटें, इसको लेकर क्या कर सकते हैं? देखिए, ग्रहण काल में की गई तपस्या, अगर हम लोग घर में हवन करते हैं, ऊर्जा, हम सब जुड़े हुए हैं एक ऊर्जा के साथ, तो मेरा हमेशा से एक ही चीज का मानना है कि खाली ग्रहण काल में नहीं, हमेशा ही हमें तपस्या, उपासना और मेडिटेशन वैल्यूज को समझना चाहिए। तो ग्रहण काल में इसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके पॉजिटिव रहें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें और अच्छे की कामना करें। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थोड़ा किया गया पाठ पूजा ग्रहण में ज्यादा फल देता है, यानी कि एक जाप हमें 1000 जापों का फल देता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहें, मंत्र जाप करें और पॉजिटिवली इस चीज को लें। बाकी जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन मेरा ये भी मानना है ज्योतिष के माध्यम से कि जो लोग मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो उनके मतलब आसपास एक ऑरा निवृत्त होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम हर एक आदमी की एक वाइब्रेशन होती है। तो वो वाइब्रेशन हमें उस समय उस काल पे वहां नहीं जाने देती जहां पे दुर्घटनाएं होती है। तो दुर्घटनाओं से अगर आपको बचना है तो अपने मंत्रों पर यकीन रखें, मंत्र जाप करें और दान पुण्य जितना हो सके आप अच्छे कर्मों में आ जाए। ग्रहण हमें यही सूचना देता है कि हम इससे यही बचाव कर सकते हैं। जैसे हम सब कह रहे हैं कि राजनीतिक उथल पुथल होगी, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि इस ग्रहण के बाद हमें मतलब अक्टूबर के से पहले एक अच्छी न्यूज भी आएगी कि कोई ऐसे असाध्य रोग की दवाई भी हमें मिली, जिसका आज तक, जैसे कैंसर जैसा रोग है कि जिसका अभी तक हमें परिपूर्ण इलाज नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई अच्छी सूचना भी मिलेगी, किसी महिला को अच्छा सम्मान भी मिलेगा। तो पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन को बढ़ाएं और दान पुण्य करें। जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है कि हम सभी आपदाओं से बचते हैं। तो हमारे पास, मनुष्य के पास एक बुद्धि है जिसका हम सदुपयोग करें। अरविंद जी, कोई विशेष मंत्र जिसका हम पाठ कर सकते हैं इस दौरान और जिसका लाभ हमें मिल सकता है? बिल्कुल सर, इस सूर्य ग्रहण के दरमियान जब आप करते हैं तो आप आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप इसका भी अधिक से अधिक आप जप कर सकते हैं, बार बार आप इसको बोल सकते हैं। नमः शिवाय भी आप उच्चारण कर सकते हैं। अगर घृसूर्याय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर यह सब नहीं कर सकते हैं, नेत्रों को बंद करके आप ध्यान कर सकते हैं। अगर नेत्रों को बंद करके ध्यान नहीं कर सकते हैं, आपके समक्ष जो भी छाया चित्र हो, प्रतिबिंब हो, देवी का, देव का, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। जितना समय कर सकते हैं अधिक से अधिक, या कम से कम प्रातः काल का जो समय, उस समय से लेकर के मध्याह्न काल तक आप जितना कम से कम कर सकते हैं। अगर आवश्यक न हो जाना, बिल्कुल ना जाएं। भगवत चिंतन करें, भगवत मनन करें, भगवत हरिस्मरण करते रहें और इसका फल आपको सदा सर्वदा मिलता रहेगा। दूसरा, इसमें दान का विशेष महत्व है। जैसे हमारी बहन एस्ट्रोलॉजर ने बताया तो दान का प्रकट 4 पद धर्म के इस कलिकाल में सूर्य ग्रहण के दरमियान जो दान करता है अनेक गुना, सहस्र गुना उसे फल प्राप्त होता है। तो जो दान कर सकते हैं, जिनको आवश्यकता है, जो अनाथ हैं, जो असहाय हैं, उनको आप दान कर सकते हैं। अगर जीव को कर सकते हैं तो जीव को कुछ जाकर के खिलाइए। जो आपकी दक्षता है, जो अपने जीवन में आप सहजता से कर सकते हैं। कोई विशेष मंत्र अगर आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल ना करें। ओंकार ध्वनि करें, प्रणव अक्षर का जाप करें। ओम का 1 बार 2 बार 100 बार जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं आप जाप करें, क्योंकि जो आप भक्ति करते हैं, जो आप साधना करते हैं, उसका फल आपको प्राप्त होता है। शास्त्र में एक बात और आई है कि जो ग्रहण जो पड़ रहा है और इस ग्रहण में हम जो करते हैं तो उसका 10 गुना हमें फल तो प्राप्त होता है, पर कहते हैं कि त्रिभिर मासे त्रिभिर पक्षे त्रिभिर दाता त्रिभिर नहीं, अर्थात सूर्य ग्रहण हमारा 20 अप्रैल को पड़ रहा है। 21 और 22 और 23 अप्रैल को सुनामी जैसी स्थिति बनेगी, भूकंप जैसी स्थिति बनेगी, बारिश ओला वृष्टि जैसी स्थिति बनेगी।
गुरु का उदित 29 अप्रैल को हो रहा है पूर्व दिशा में, अर्थात 27 अप्रैल को सुनामी जैसी स्थिति बनेगी, भूकंप जैसी स्थिति बनेगी, तूफान आएगा, निश्चित ओलावृष्टि होगी। कुछ ना कुछ देखा जाए कि आकाशीय जो बिजली इत्यादि का जो झरना होता है वह हमको देखने के लिए मिलेगा, जनहानि देखने के लिए मिलेगी। अर्थात 29, 27, 29, 28 को भी हमें इसका प्रकोप दिखाई देगा। और इन 27 दिनों में आप निश्चित भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा हमारे अनेक शास्त्रों में, जैसे जातक प्रजातकम जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट तरीके से लिख दिया है। मैं उन खगोल शास्त्रियों का जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनको भी नमन करता हूं कि वो आज हमारी इस खगोलीय घटना के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर आज अपना मत प्रदान कर देते हैं। लेकिन पूर्व में ये ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, पूर्व में क्यों प्रमाणित नहीं करते हैं कि ओलावृष्टि? आपने तो देख लिया किसी रडार के द्वारा कि हवा का रुख है और आपने देख करके बता दिया कि चैलेंज नहीं करते हैं, हो हम दोनों व्यू को रखना चाह रहे हैं सर, हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, किसी के व्यू को तो उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन रामकिशोर जी, हर चीज के नियम कायदे बताए जाते हैं, तो ग्रहण के दौरान भी कुछ नियम कायदे हैं जिनका पालन करना चाहिए। पूजा अगर हम कर रहे हैं तो उसको लेकर कोई नियम हो, या फिर अगर हम दान कर रहे हैं तो उसको लेकर भी किसी तरह का कोई नियम हो? देखिए, अभी सूतक नहीं है तो इसलिए ज़्यादा नियम पालन नहीं करना है। और जब सूतक रहता है ग्रहण का, उस समय ज़रूर हमको जो है भगवान स्पर्श नहीं करना पड़ता है। भगवान का जो विग्रह रहता है, देव मंदिर है, उसको जो है हमको नहीं जो है छूना है। और आप जितना अधिक से अधिक हो सके मंत्र जाप आदि कर सकते हैं। विशेष करके यही चीज़ों का नियम रखना है कि देव मंदिर ना जाएं, मंदिर कोई भी भगवान की मूर्ति को स्पर्श ना करें, इन चीज़ों का विशेष करके। और अगर ग्रहण भारत में दृश्य होता तो बाहर की यात्रा आदि में, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो ना निकलें। अगर बहुत इमरजेंसी है तो अपने इष्ट आराधना करके, भगवान जिनको भी आप मानते हैं, चाहे भोलेनाथ हो, भगवान नारायण हो, भगवती हो, जिन भी आप देवता की आराधना करते हैं उनका नाम जप करके अपन को निकलना चाहिए। और जब आप जाप करके निकलेंगे तो उसका फल होगा। जैसे हमारी दीदी कह रही थी कि केवल ग्रहण काल के समय नहीं, परमानेंट भगवान का जाप करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आप भगवान जाप करते हैं तो भगवान जाप से आपका एक कवच बन जाता है और वो कवच आपको जीवन भर फायदा देता है। मनीषा जी, जब कोई जैसे बारिश हो रही है तो बारिश में आप छाता लगाए रहते हैं तो बारिश तो होगी लेकिन आप बचे रहेंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास महाराज जी। मनीषा जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको लेकर विशेष तौर पर कुछ सावधानियां बताई जाती हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए उस समय में? जी देखिए, इसमें सच्चाई तो ये है कि जब हम मतलब प्रेग्नेंट लेडीज जो है उनका ऑरा जो होता है वो थोड़ा वीक होता है उस वक्त पे। तो ऑरा वीक होता है तो इसलिए उनको सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। तो सावधानी के नाम पर अगर हो सके तो बाहर ना जाएं, क्योंकि चोट लगने के आसार बढ़ जाते हैं या कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि आप सावधानी बरतें। अगर किसी कारण से आपको जाना है तो आप तुलसी का जल अपने साथ लेकर के जाएं, गंगा जल आप साथ में रखें, और हो सके तो एक एलम, फिटकिन का टुकड़ा भी अपने साथ रखें। अगर आपको किसी कारण से बहुत जरूरी जाना है तब ये करें, अगर नहीं जाना है तो उस यात्रा को आप टाल दें। दूसरा, खाली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहती हूँ कि 12 राशियों के लिए भी अगर जब भी ग्रहण पड़ता है या नहीं पड़ता है, कोई भी जब हम होलीनेस क्रिएट करते हैं अपने लिए, हम सोच ले हमें ब्रह्मांड के लिए क्या अच्छा करना है। चलिए, ये समय इतना ही है इसलिए मैं रोक रहा हूं। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो अलग अलग व्यू हैं, अगर